जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स का अलजेब्रा का पोर्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो बुक्स में तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो मेरा ज्यादा ध्यान डेफिनेशन पे फोकस करने के बजाय डेफिनेशन में जो बातें लिखी हैं उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि डेफिनेशन तो आप लोग बुक से नोट कर ही लेंगे। तो मेरा ज्यादातर फोकस आज यही होगा कि मैं एक्सप्लेन करूं कि आखिर जो डेफिनेशन में दिया है उसका मतलब क्या है, इजी लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला हमारा ये वर्ड दिख रहा है रिलेशन। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिलेशन आखिर एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो है वो दो सेट्स के बीच हम डिफाइन करते हैं, और वो दोनों सेट हमारे जो है कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए एक्स और वाई, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो दोनों में होनी चाहिए, पूरी तरह से नल सेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस एक्स के एलिमेंट्स को इस वाई के एलिमेंट्स से कनेक्ट करने के लिए एक रूल बनाते हैं। कोई रूल बनाया गया, मान लिया यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है और यहाँ कोई एलिमेंट स्मॉल वाई। अब अगर इस एक्स को कनेक्ट होना है इस एलिमेंट वाई से, तो उसको एक कोई रूल हमने बनाया है, चेक करना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये दोनों एलिमेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट वो रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो रिलेटेड है वाई से विथ रेस्पेक्ट टू दैट रूल। तब हम क्या कहेंगे कि एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड है या कनेक्टेड है उस रूल के अकॉर्डिंग जो डिफाइंड किया गया है दोनों सेट्स के बीच। ठीक, तो इसी तरह के और भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट एक्स में और वाई में, तो हम चेक करेंगे कि और कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ के जो उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ के एलिमेंट्स से इस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, और उन सब का ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाएंगे। जैसे मान लिया एक्स ये कनेक्ट हो गया हमारा वाई से, ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक्स रिलेटेड टू वाई, और इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड टू। तो यहाँ पर ये पहला एलिमेंट जो है हमारा इस सेट का है कैपिटल एक्स का, और सेकंड एलिमेंट जो लेते हैं वो बाद वाले सेट का, और ये दोनों एक साथ लिखे होने का मतलब है कि ये दोनों किसी रूल को फॉलो करते हुए जो डिफाइंड है दोनों सेट के बीच, उसके जरिए दोनों कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे के साथ। इन बातों को मैं एग्जाम्पल लेके आगे बताऊंगी, अभी ये बेसिक चीज लेके चलते हैं। ओके, तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन इस सेट के जो इस सेट वाई के एलिमेंट्स से कनेक्टेड है किसी रूल के जरिए, उन सब का हम ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लिखते हैं। मान लिया यहाँ x1 था वो y1 से कनेक्ट हुआ रूल के जरिए, x2 है वो y2 से कनेक्ट हुआ उसी रूल के जरिए, x3 है वो y3 से कनेक्ट हुआ। ठीक, तो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम कलेक्शन लेते हैं x3 y3, मान लिया कि अगर इतने ही एलिमेंट्स कनेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पर कोई y4 है x4 है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, रूल फॉलो नहीं कर, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, तो कुछ उस रूल को फॉलो करते हुए जितने ये हमारे कलेक्शन बनेंगे इन्हीं को हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट कैपिटल एक्स टू द सेट कैपिटल वाई। और मैथमेटिकल नोटेशन में इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई का, जहाँ पर ये पहला जो एलिमेंट है वो इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट जो है वो बाद वाले सेट का है, एंड एक्स and y are connected by some rule defined between sets capital X and capital Y। तो रिलेशन R जो है वो कलेक्शन है उन सारे ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई का, जिसमें पहला एलिमेंट इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट इस सेट का है, और दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से किसी रूल के जरिए जो इन दोनों सेट्स के बीच डिफाइंड है। तो ये उस तरह के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो आपको बुक में कुछ इस तरह से मिलेगा कि आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एक्स एंड वाई, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम लिख रहे हैं वो एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम एक्स और वाई का करते हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म के एलिमेंट है। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो पहला एलिमेंट इस सेट का लेते हैं तो यहाँ पर इसी का है, दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर में वो बाद वाले सेट का लेते हैं तो वो यहाँ है। ठीक, तो बुक में आपको किस तरह की डेफिनेशन मिलेगी देखने को,
तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं उन सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर जो क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम रूल डिफाइंड बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब अगर x1 y1 से रिलेटेड है तो इसका नोटेशन कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। हम कहते हैं x1 इज रिलेटेड टू y1, जहाँ पर r क्या है, ये कोई रूल, r ये जो है वो कोई रूल है जिसके कारण x1 और y1 हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, इसी बात को कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा गया है, x1, y1 इज एन एलिमेंट ऑफ r। x1 y1 जो है वो r के एलिमेंट है, यानी x1 और y1 कनेक्टेड है किसी रूल के जरिए। ठीक, अगर x1, अब जैसे यहाँ पे x1 x4 है वो y4 से कनेक्टेड नहीं है रूल के जरिए, तो हम लिखते हैं x4 इज नॉट रिलेटेड टू y4, या इस बात को हम लिख सकते हैं x4 ऑर्डर्ड पेयर x4 y4 का जो है वो r के अंदर नहीं है, यानी कैपिटल X का ये एलिमेंट कैपिटल Y के इस एलिमेंट के संग उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से एलिमेंट्स को कनेक्टेड होने के लिए बनाया गया। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से है हमारा। तो रिलेशन का डेफिनेशन जो दिया है बुक में वो मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब जो मैंने ये बातें बताई उसे किसी एग्जाम्पल को लेकर बताऊं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए और क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो रिलेशन का। अच्छा, एक बात और, ये जो सेट X है, जिस सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट किया गया था दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट Y से, इसे हम कहते हैं डोमेन, और इस सेट को कहते हैं कोडोमेन। ओके, डोमेन कोडोमेन। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है हमारा रिलेशन का एग्जाम्पल। मान लिया Z हम नोटेशन ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसके पहले एक और बात, ये तो हमने जब दो सेट लिए थे और रिलेशन उनके बीच डिफाइन किया था, X से Y में रिलेशन हमने डिफाइन किया था। ठीक, अगर हमारा डोमेन भी वही सेट है A, वो डोमेन भी यही है, और हमने यहाँ से यहाँ एक रिलेशन, एक रूल बनाया यहाँ के एलिमेंट को खुद इसी के एलिमेंट से जोड़ने के लिए, तो हम इस बात को कहते हैं रिलेशन इन ए सेट ए। रिलेशन इन ए सेट कैपिटल, यानी डोमेन भी है और कोडोमेन भी है, तब जो रिलेशन डिफाइन होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन इन सेट ए। और इसके पहले जब डिफाइन करते थे तो कहते थे रिलेशन बिटवीन सेट एक्स एंड वाई। ओके, तो रिलेशन इन ए सेट ए का मतलब डोमेन भी है और ये हमारा कोडोमेन भी है। अब आते हैं हम, लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने क्या किया, एक रूल बनाया इस Z के एलिमेंट्स को खुद के एलिमेंट से जोड़ने के लिए। किस तरह से कि अगर कोई एलिमेंट X है यहाँ पर और कोई एलिमेंट है Y यहाँ पे, तो X इज रिलेटेड टू Y इफ, कोई कंडीशन बनाना होगा ना कि कब दो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, कोई रूल बनाना होगा रिलेशन के लिए, तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं X is related to Y if X is less than Y। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, पता है इंटीजर्स में हमारे पास 0 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ पर भी सेम सेट है तो 0, -1, +1, -2, +2, ऐसे ही एलिमेंट चलते जाएंगे, -3, +3। अब चेक करते हैं, हम 0 को लेते हैं। ठीक, क्या 0 हमारा -1 से रिलेटेड होगा? अगर हमें चेक करना है कि क्या 0 रिलेटेड है -1 से, तो हम ये कंडीशन जो है इस पे आएंगे, चेक करेंगे कि क्या 0 लेस देन है -1 से। तो हमें पता है कि नहीं, 0 -1 से लेस देन नहीं है, यानी 0 इज नॉट रिलेटेड टू -1, यानी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर 0, -1 है वो नहीं जाएगा R के अंदर। ठीक, अब लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 का ले लिया हमने, यहाँ पर 2 है, ठीक, और यहाँ पर ले लिया 1। ठीक, तो 2 रिलेटेड टू 1 है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 2 जो है, चलिए तो ये भी क्या होगा हमारा, 2 नॉट लेस देन 1, सो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। अब आते हैं, यहाँ 1 लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ का एलिमेंट 1 लिया और यहाँ का एलिमेंट 2, तो क्या 1 रिलेटेड टू 2 होगा?
तो उसके लिए हम जाएंगे चेक करने के लिए कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं दोनों एलिमेंट के लिए। तो हम देख रहे हैं हाँ 1 इज लेस देन 2, सो 1 इज रिलेटेड टू 2, और इन दोनों से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो हमारा रिलेशन आर में जाएगा। ओके, तो हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, जैसे बुक में दिया हुआ है, ये तो समझने के लिए मैंने सेट्स बनाकर एक्सप्लेन कर लिए। तो हमारे पास है z सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, लेट आर बी ए रिलेशन, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, डिफाइंड इन z, डिफाइंड इन z का मतलब डोमेन को डोमेन z से z में ही रिलेशन डिफाइंड है। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन z, R is a relation defined in X as X is related to Y if X is less than Y, where X and Y कहाँ के एलिमेंट है, Z के एलिमेंट है, इंटीजर से। इसी चीज को हम लिख सकते हैं। और R रिलेशन कैसे डिफाइंड है, उन सारे कलेक्शंस एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई का कलेक्शन है, जहाँ एक्स कहाँ है जेड में है, वाई भी कहाँ जेड में है, और ये दोनों कब आपस में रिलेटेड हो रहे हैं, एक्स अगर लेस देन वाई। ठीक, तो हमने क्या किया, सेट जेड यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी जेड लिया, और एक रिलेशन डिफाइन किया कि यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ से कब कनेक्ट होगा। अगर इसको इससे कनेक्ट होना है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्स लेस देन वाई है या नहीं। अगर है तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर आर में जाएगा, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, और अगर नहीं रिलेटेड है तो एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, और ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हमारा आर में नहीं जाएगा। ओके, इस केस में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर लिया ये जेड, डोमेन भी जेड, को डोमेन भी जेड, रूल आर यहाँ से डिफाइंड है, कैसे रिलेटेड हो गया एलिमेंट्स अगर एक्स लेस देन वाई। ठीक, तो अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट लेते हैं 8, और यहाँ पर हमको पता है इंटीजर्स में 9, हमें चेक करना है कि 8 रिलेटेड है या 9 से या नहीं, या चेक करना है कि 8,9 ये ऑर्डर्ड पेयर आर में जाएगा या नहीं, 8,9 ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें जाएगा नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि एक्स इज लेस देन वाई, यानी 8 लेस देन 9 है या नहीं। ओके, तो क्योंकि 8 लेस देन 9 होता है, सो 8 इज रिलेटेड टू 9, और ऑर्डर्ड पेयर 8, 9 बिलोंग्स टू आर। अब ठीक उल्टा करते हैं, यहाँ पर इंटीजर से कलेक्शन में 9 भी होगा और यहाँ 8 होगा। अब चेक करना है इज 9, यहाँ पर था इज 8 रिलेटेड टू 9, और 8 यस, यहाँ पर हमारा आंसर था यस, सिंस 8 इज लेस देन 9। अब है इज 9 रिलेटेड टू 8, और ऑर्डर्ड पेयर 9, 8 बिलोंग्स टू आर। आपसे कोई पूछता है कि चेक करके बताइए क्या यहाँ पर ये है, क्या इससे कनेक्ट होगा या नहीं रिलेशन आर के जरिए। आपको चेक करना है कि यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ये रूल हमने बना दिया कि एक्स लेस देन वाई है तब ये कनेक्टेड होंगे। आपको चेक करना है कि 9 इस कनेक्टेड होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे 9, हमको ये रूल फॉलो करना है, तो 9 क्या 8 से लेस है, नो। ठीक, तो क्योंकि 9 जो है वो 8 से लेस नहीं है, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्लाई करता है 9 इज नॉट रिलेटेड टू 8। ठीक, और 9 ऑर्डर पेयर 9, 8 डजंट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इतना एग्जाम्पल से आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि रिलेशन किसी एक सेट से दूसरे सेट में कैसे डिफाइंड होता है। रिलेशन के एलिमेंट्स को हमको जो निकालना होता है ऑर्डर्ड पेयर को, तो वो हम कैसे निकालते हैं, जो कंडीशन दी हो उसको चेक करके निकालते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड देन दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन दिस ऑर्डर्ड पेयर डजंट बिलोंग्स टू आर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग आगे लेंगे। ओके, रिलेशन को पढ़ने, रिलेशन को समझने के बाद हमें कुछ रिलेशन के टाइप्स हैं उनके बारे में जानना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें उन टाइप्स को ही यूज करना है, उन टाइप्स के रिलेशन से। तो जो हमें पहला पढ़ना है
रिलेशन वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए, तो क्या है हमारे पास, कोई रिलेशन आर है जो किसी सेट ए में डिफाइंड है, यानी डोमेन में भी ए, ओ डोमेन भी ए, और यहाँ से यहाँ के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कोई रूल आर बनाया गया। ओके, तो ये रिलेशन जो हमारा आर है कब रिफ्लेक्सिव होगा, अगर यहाँ का हर एलिमेंट खुद अपने आप से ही रिलेटेड हो। जैसे अगर यहाँ के एलिमेंट्स हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पर भी वही एलिमेंट्स होंगे, सेम सेट है, तो कोई रूल हमने ऐसा बनाया ए से इस ए के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का कि यहाँ का हर एलिमेंट खुद से ही कनेक्ट हो जाए। जैसे ये एलिमेंट ए है, ये खुद से कनेक्ट हो गया उस रूल के कारण, बी है वो भी बी से कनेक्ट हो गया, सी खुद से कनेक्ट हो गया, डी खुद से कनेक्ट हो गया, ई खुद से कनेक्ट हो गया। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं कि हर एलिमेंट खुद अपने आप से ही उस रिलेशन के जरिए कनेक्ट हो जाए, रिलेटेड हो जाए, तो हम कहते हैं ऐसा रिलेशन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए सेट में अगर हमने आर रिलेशन डिफाइन किया, तो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए इज रिलेटेड टू ए, यानी हर एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेटेड अगर हो जाता है, ए से, बी से, ऐसा कोई रूल अगर हम बनाते हैं, तो उस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लेते हैं सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हमने लिया एग्जाम्पल, क्या किया, एन लिया हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक रिलेशन आर डिफाइन किया इसमें, कैसे, x इज रिलेटेड टू y इफ x इज ए डिवाइजर ऑफ y, x इज ए डिवाइजर ऑफ y। ओके, जहां पर x और y कहाँ है, दोनों ही नेचुरल नंबर। आर हमने कैसे डिफाइन किया, आर उन सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का कलेक्शन है जो दोनों एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, एन में होने चाहिए, और क्या कंडीशन होना चाहिए, x इज ए डिवाइजर ऑफ y। ये इस तरह के सारे एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन अगर हम बनाते हैं रिलेशन इस तरह का, तो ये रिलेशन जो होगा हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, मान लिया हमने ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया, ये भी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया, 1 2 3 4 सो ऑन, 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे और उसको हम देखेंगे कि वो खुद से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, रिलेट हो रहा है या नहीं, जो रिलेशन डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, चेक करते हैं 1 1 से रिलेटेड है या नहीं। उसके लिए एक रूल है, वो क्या है, x इज अ डिवाइजर ऑफ y। जिन दोनों एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट इसको डिवाइड करना चाहिए। तो हमें पता है कि हाँ 1 डिवाइड्स 1, यानी 1 रिलेटेड। अब चेक करना है 2 से रिलेटेड है कि नहीं, तो हमें पता है 2 को डिवाइड करता है, यानी 2 से भी रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे ही 3 को चेक करना है, तो हमें पता है 3 को डिवाइड करता है, यानी 3 रिलेटेड टू 3 भी हो जाएगा। यानी हर ऐसे ही हम देखेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, x अगर हम लोगों ने लिया कोई भी नेचुरल नंबर, तो हम जानते हैं कि x जो है वो खुद को, हर नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है, यानी हर नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड हो जाएगा। यानी ये रिलेशन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, सो वी कैन से दिस रिलेशन is a reflexive relation on n since each natural number is divisor of itself। इतना हम लिख देंगे। अब एक कोई ऐसा रिलेशन देख लिया जाए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना हो। अब यही जो हमने करेक्शन लिया था नेचुरल नंबर का, उसमें थोड़ा सा हम रूल चेंज कर लेते हैं। तो कनेक्शन का रूल है एलिमेंट्स के, यहाँ पर n लिया, यहाँ पर n लिया, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रूल क्या बनाया, यहाँ कोई एलिमेंट x यहाँ की किसी एलिमेंट y से कब कनेक्ट होगा, कोई नेचुरल नंबर x किसी नेचुरल नंबर y से यहाँ के कब कनेक्ट होगा, उसके लिए कंडीशन लगा देना है कि x अगर स्मॉल है y से। ठीक, ये हम लोगों ने कंडीशन लगा दिया।
तब यहाँ पर पता है हमको एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन। अब चेक करना है हमको कि ये कंडीशन जो हमने लगाई है, ये कंडीशन, ये इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रहने देती है या नहीं। तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रहने के लिए हमें पता है कि हर एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो कोई भी एक एलिमेंट हम लेके चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 3 लिखी यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, दोनों को अगर कनेक्ट होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। लेकिन हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर खुद से छोटा नहीं होता। कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें तो हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर खुद से छोटा नहीं होता है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, यानी 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, यानी कोई भी नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इन ए सेट। सिमेट्रिक रिलेशन इन ए सेट। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इसमें भी हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे किसी एक सेट से, ए से दूसरे सेट ए। तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया किसी सेट ए से दूसरे सेट ए में। क्या करेंगे इसमें, इस रिलेशन को कब कहेंगे हम सिमेट्रिक है। मान लिया यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है और यहाँ कोई एलिमेंट वाई, और ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से रूल आर के जरिए। अगर वाई भी रिलेटेड हो जाए एक्स की, एक्स रिलेटेड तो वाई पता है हमें, लेकिन अगर वाई भी रिलेटेड हो जाए एक्स से इसी रूल के जरिए, तो हम कहते हैं कि ये आर जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक्स तो वाई से रिलेटेड है, यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम सेट है तो वाई यहाँ है तो वाई कंफर्म है, यहाँ भी होगा, और एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ भी होगा। एक्स तो वाई से रिलेटेड है, हमको दिया हुआ है। अगर हम चेक करेंगे वाई भी एक्स से रिलेटेड हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा, इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स वाई इन ए, एक्स रिलेटेड टू वाई implies y related to x, then relation R is called a symmetric relation. इस बात को भी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, फिर हम लोग चलेंगे, अब चलते हैं कुछ ज्योमेट्री पर। मान लिया लेट x बी सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइन्स या लाइन्स इन सेम प्लेन। Let x be set of all lines in a plane, in same plane. और हमने डिफाइन किया रिलेशन R, ये भी हमारा पूरी स्ट्रेट लाइंस का जो कलेक्शन है, जो सेम भी हमारा जो x है वो क्या है, उन सारी लाइंस का कलेक्शन है स्ट्रेट लाइंस का जो सेम प्लेन है। और हमने रूल बना दिया एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कि यहाँ की कोई स्ट्रेट लाइन इस यहाँ की किसी स्ट्रेट लाइन से कब कनेक्टेड होगी, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है यहाँ की लाइन के, ठीक। तो ये रिलेशन जो है हमारा वो सेट एक्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर एल परपेंडिकुलर एम है, अगर हमारे पास दिया हुआ है कि एल रिलेटेड टू एम है, ठीक, उसका मतलब है रूल के हिसाब से कि एल परपेंडिकुलर टू एम रहा होगा तभी रिलेटेड हुआ होगा। और अगर लाइन एल परपेंडिकुलर है लाइन एम के, तो m भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी l के। तो ये इम्प्लाई करेगा m इज परपेंडिकुलर टू l। तो कोई भी लाइन l अगर m के परपेंडिकुलर है तो एकदम श्योर है हम लोगों के लिए कि m भी l के परपेंडिकुलर होगा। यानी द कंडीशन ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट x ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइन्स। नंबर सिस्टम से अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, एक एग्जाम्पल ऐसा रिलेशन का जो सिमेट्रिक ना हो, तो हम लोग लेते हैं n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने लिया और रिलेशन डिफाइन किया R उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x y का जहां x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। और क्या रूल बनाया गया है, x इज लेस देन y। तो ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है और हमने कहा कि यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से तभी जुड़ेगा अगर ये एलिमेंट छोटा है इस एलिमेंट वाई से।
तो क्या देखते हैं हम कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मान लिया हमने x रिलेटेड टू y है, ठीक, x रिलेटेड टू y है, तो यानी ये इसलिए आया होगा कि इस कंडीशन को इन दोनों ने सेटिस्फाई किया होगा, ठीक। अब x लेस देन y है, तो ये इम्प्लाई करता है y इज नॉट लेस देन x, ठीक। और y अगर x से छोटा नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी हम लिख सकते हैं y इज नॉट रिलेटेड टू x, ठीक। तो ये रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड रिलेशन हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए सेट। ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए सेट ए। ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए सेट। तो कोई ऐसा रिलेशन, मान लिया हम लोगों ने, हमारे पास सेट ए है, ठीक, और एक हमने रूल बनाया यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ के एलिमेंट्स के जोड़ने के लिए। उस रूल से अगर हमारे पास है कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, और ये इम्प्लाई कर दे कि x जो है वो रिलेटेड टू z है, कोई तीन एलिमेंट्स है हमारे पास x y z, ठीक है, और x रिलेटेड है y के और y रिलेटेड है z के, और ये बात इम्प्लाई करे कि x रिलेटेड है z के, तो हम कहते हैं ये रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लेते हैं फिर से वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम लोगों ने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन किया, यहाँ पर भी एन ले लिया, यहाँ पर भी एन ले लिया, और रूल बनाया कि यहाँ का एलिमेंट यहाँ से तब कनेक्ट होगा अगर यहाँ का x जो है वो छोटा है यहाँ के किसी एलिमेंट से। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स n के जो इस रूल को फॉलो करें, ये नियम बनाया हमने, ठीक। तो ये रिलेशन जो है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों? एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। 1 यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 so on, 1 2 3 4 so on, ठीक। 1 जो है हमारा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक, 1 और 2 जो है वो रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 इज लेस देन 2, ठीक, 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ से हमारा 1 रिलेटेड टू 2 होगा, 2 रिलेटेड टू 3 भी होगा। क्यों? 2 इज रिलेटेड टू 3, क्योंकि हमें पता है 2 इज लेस देन 3। अब क्या चेक करना है कि क्या 1 3 से रिलेटेड है या नहीं। 1 3 से रिलेटेड है या नहीं, तो हम देखते हैं कि रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 3। क्यों? क्योंकि 1 भी क्या है, इस रूल को फॉलो करते हैं, 1 और 3, यानी 1 3 से छोटा है, तो ये भी 3 से छोटा हो गया। तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3 इम्प्लाइज 1 रिलेटेड टू 3। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम यही चेक करते थे, यही फॉर्मूला था। तो ये तो मैंने 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके बताए, लेकिन कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स अगर हम लेते हैं, आप अपने से कोई भी 3 नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, और आप चेक करेंगे कि अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो कंफर्म है x जो है वो हमारा z से छोटा ही होगा, यानी ट्रांजिटिविटी जो है वो इस ट्रांजिटिव रूल इस कंडीशन में हमारा होल्ड करता है। अब एक एग्जांपल जिसमें ट्रांजिटिव रूल ना होल्ड करता है, यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, चलिए ज्योमेट्री का इस बार भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। x जो है वो सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइंस, लाइंस लाइंग इन अ प्लेन, और रिलेशन r जो हमने डिफाइन किए हैं वो क्या है, बीइंग परपेंडिकुलर। बीइंग परपेंडिकुलर यानी दो लाइंस रूल r के जरिए कब रिलेटेड हो रहा है m से, अगर l परपेंडिकुलर है। अगर हमको चेक करना है कि दो लाइंस रिलेटेड हैं या नहीं, तो हम चेक करेंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक। तो ये रिलेशन जो है वो इस सेट पे क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर l परपेंडिकुलर m है और m परपेंडिकुलर n है, तो ये नहीं इम्प्लाई करता है कि l परपेंडिकुलर टू n हो। क्यों? ये मान लिया ये हमारी l लाइन है, ओके। इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर बना लेते हैं।
ये हमारे पास एल लाइन है, एम लाइन उसके परपेंडिकुलर दी है, हमने ये बना लिया एम लाइन परपेंडिकुलर, और एम के परपेंडिकुलर एन लाइन है, ये हमने एम के परपेंडिकुलर एन लाइन बना लिया। एल परपेंडिकुलर टू एम परपेंडिकुलर टू एन, लेकिन एल परपेंडिकुलर टू एन हमारा नहीं है, एल पैरेलल टू एन है, ठीक, यानी ट्रांसिटिविटी जो है वो नहीं सेटिस्फाई हुई, तो नॉट ट्रांसिटिव। So the relation of being perpendicular is not a transitive relation on the collection of all lines lying in a plane. लेकिन अगर यही रिलेशन R हम कर देते हैं being parallel या पैरेललिज्म का रिलेशन, पैरेललिज्म का रिलेशन मतलब कि कोई लाइन L M से कब रिलेटेड है, अगर L M के पैरेलल है, तो उस केस में ये रिलेशन R जो है पैरेललिज्म का, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, तो कंफर्म है कि L पैरेलल होगा N के। L पैरेलल है हमारा M के, M पैरेलल है N के, L पैरेलल M, M पैरेलल N, तो कंफर्म है L भी पैरेलल होगा N के, यानी परपेंडिकुलरिटी का जो कंडीशन है रिलेशन वो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन जो पैरेललिज्म का कंडीशन है रिलेशन वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन विद एग्जांपल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये, ठीक। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए। तो मान लिया कि R इज ए रिलेशन इन ए सेट ए, ये हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है इन ए सेट ए। अब ये रिलेशन R जो है, ये तीन जो हमने टाइप्स पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया किसी सेट ए से खुद इसमें, ठीक, कोई रूल बना के, और अगर ये जो रूल हमने बनाया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है, अगर पिछले लेक्चर समझ में आ गया तो ऐसा रिलेशन हमने क्या किया है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया, ए से ए में ही एक रिलेशन डिफाइन किया आर। ये रिलेशन आर अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं? तो उसके लिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे क्या इसका हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आर। अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ का, तो वो क्या होना चाहिए, खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये अगर हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए अगर यहाँ का कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड है, तो बी भी क्या होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर कोई दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ए बी, कैपिटल ए में, कि ए और बी आपस में रिलेटेड है, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ऐसा अगर हो जाता है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गई। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं कि अगर कोई तीन एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के, सच दैट ए जो है वो बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और हमें इससे क्या मिल जाए कि ए भी रिलेटेड हो जाए सी के, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसा अगर कोई रिलेशन हमें मिलता है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आती है एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं हम लोग, लेट एक्स बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी ट्रायंगल्स किसी एक प्लेन में हैं उनका एक कलेक्शन लिया, और आर एक हमने रिलेशन डिफाइन किया। आर कैसे डिफाइन किया कि कोई ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल्स वो कब आपस में रिलेटेड है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है। हमने रिलेशन डिफाइन कैसे किया कि ट्रायंगल एक्स इज रिलेटेड, एक्स और वाई दो ट्रायंगल्स हैं, एक्स एंड वाई क्या है, ट्रायंगल्स है हमारे, कैपिटल एक्स के एलिमेंट है, और ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी एक्स और वाई रिलेटेड है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता होगा, दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर उन दोनों को एक के ऊपर एक रखा जाए, दोनों ट्रायंगल्स को,
और पूरी तरह से एक दूसरे को वो कवर कर लें, पूरी तरह से अगर वो दो ट्रायंगल्स कवर कर लेते हैं एक दूसरे को, अलग अलग नहीं दिखते, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तब हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में रिलेटेड है। तो ये रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन, क्योंकि हर ट्रायंगल जो है खुद के ही क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। कोई भी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो वो खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अब सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट है वाई के, तो वाई कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स के। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई हमें दिया है, यानी एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है वाई के, यानी एक्स और वाई ट्रायंगल्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। तो अगर एक्स पूरी तरह से वाई को कवर करता है तो कंफर्म है वाई भी एक्स को पूरी तरह से कवर करेगा, यानी ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर कोई दो ट्रायंगल है एक्स और वाई और वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, रिलेटेड है, कॉन्ग्रुएंट है यानी एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं अगर रखा जाता है एक दूसरे पे। ठीक, और y और z में ही ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं अगर एक दूसरे पे रखते हैं, तो क्या x और z कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? x और y ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखा, दोनों ने पूरी तरह से अपने आप एक दूसरे को कवर कर लिया, कोई पार्ट अलग नहीं दिखा। y z को भी ऐसे ही किया, वो भी कॉन्ग्रुएंट निकल गए। तो क्या x और z एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रांसटिविटी होल्ड कर गई। ये रिलेशन आर हमारा जो है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इस लेक्चर में इतना ही। इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना इसमें कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।